हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 2024 में होने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए साइंस के कंप्लीट सिलेबस को समझेंगे, क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th का आपको कंप्लीट मैं यहाँ पे साइंस का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। आपको कौन कौन सा चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और बायोलॉजी में कौन से चैप्टर्स और कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो हमें क्लास 10th एनुअल एग्जामिनेशंस के लिए भी यहाँ पर आपको सिलेबस दिख जाएगा। ठीक है, देखो ये सब सारा यहाँ पे सिलेबस है। देखो, आपका अगर ओल्ड किताब है तो अगर पुरानी किताबें चलती हैं तो उसके अनुसार आप क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे आपको मैं पहले यहाँ पे बता दे रहा हूँ। बाकी अगर आपने नई किताबें खरीदी हुई है तो उसके बाद भी आपके कौन से चैप्टर रिमूव है, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे देखो, अगर आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन जो कि पहला चैप्टर है, इसमें अगर हम बात करें तो ऐसे अगर हमारी नई किताब जो निकाली गई है उसमें अगर आप देखोगे तो एक टॉपिक वहाँ पे आप लोग को मिलेगा कोरोजन एंड रेंसिडिटी, सबसे लास्ट वाली टॉपिक। लेकिन सिलेबस में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो वाली टॉपिक यहाँ पे नहीं दी गई है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे आप समझ लो कि यहाँ पर आप लोग को भले ही नहीं पढ़ना है कोरोजन एंड रेंसिडिटी, लेकिन आपको फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स में ये पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, देख लो, कोरोजन और इसका प्रिवेंशन जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स में हमें पढ़ना ही है। तो यहाँ पर आप नहीं पढ़ोगे, आप मेटल्स और नॉन मेटल्स में पढ़ोगे। और यहाँ पे सिलेबस में आपके वो चीज़ टॉपिक जो है वो दी भी नहीं हुई है। ठीक है, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स कंप्लीट चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। चाहे आपका ओल्ड बुक हो आपके पास या फिर न्यू बुक हो, पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। मेटल्स और नॉन मेटल्स, इसमें भी आप लोग को पूरा ही पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, पूरा चैप्टर आप लोग का आएगा। नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो ये भी आपका, चाहे आपके पास नई किताब हो एनसीईआरटी की या फिर ओल्ड बुक हो, इसमें भी कुछ भी हटाया नहीं गया है, आप लोग को पूरा ही पढ़ना है। बट आपको इथेनॉल और इथेनोइक का सिर्फ प्रॉपर्टीज़ और यूजेज ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें डीपली नहीं जाना है। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बन कंपाउंड्स में आपको कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बस यही पढ़ना है। ठीक है, इसमें और भी आपके प्रॉपर्टीज़ थे बट उसको हटाया गया है। चलो, ये जो आपको मैंने यहाँ पे जितने भी सिलेबस बताए ना, ये केमिस्ट्री का सिलेबस था। अब यहाँ पर आप लोग को मैं बायोलॉजी का पूरा सिलेबस बताता हूँ। पहला चैप्टर आपका बायोलॉजी का है लाइफ प्रोसेसेस, जो कि आप लोग को कंप्लीट पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक्स इसमें से आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। इसके बाद अगला चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये चैप्टर भी आप लोग को पूरा ही पढ़ना है। इनफैक्ट हमने सभी चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझाया भी है। कोई भी चैप्टर को अगर समझना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके आप समझ भी सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन, जो कि आपके चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो यहाँ से भी आप लोग को कुछ भी छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, चाहे आपके पास पुराना किताब हो या फिर नया किताब हो। अगला यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया गया है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये जो इवोल्यूशन है, नई किताब में आप देखोगे तो इस टॉपिक को ही हटा दिया गया, मतलब चैप्टर को ही चेंज कर दिया गया है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से सिर्फ हेरिडिटी रख दिया गया है। ठीक है, तो इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है ये आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इवोल्यूशन के बाद आपको कुछ भी देखना ही नहीं है, बस आपको हेरिडिटी पूरा पढ़ लेना है। ये तो आपका बायोलॉजी था, तीनों चैप्टर। बायोलॉजी का एक और चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज से आपको आवर इन्वायरमेंट पढ़ना है, और ये चैप्टर भी आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ना है। तो यहाँ पे आपका बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आ जाओ, यहाँ पे फिजिक्स का मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स का आप लोग को पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर आपका आता है लाइट, जिसमें आपको रिफ्लैक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों ही पढ़ने हैं, पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना, छोड़ना नहीं है। और इस जैसे लेंस फार्मूला का जो भी डेराइवेशन है या फिर मिरर फार्मूला का जो डेराइवेशन है वो ज़रूरी नहीं है, वो डेराइवेशन एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, बस फार्मूला याद रख लेना कि क्या फार्मूला होता है, मिरर फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो चैप्टर आपका आता है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें से आपको ये सब सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये सब सारा टॉपिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब देखा जाए तो लास्ट का बस एक टॉपिक ये जो है ना, कलर ऑफ द सन एट सनराइज सनसेट, सनराइज के समय का कलर, सनसेट के समय का कलर कैसा रहता है, क्यों ऐसा होता है रेड कलर का, तो ये सब जो पढ़ना था वो आप लोग को इस बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो सब सारा हटाया गया है। एप्लीकेशन पढ़ लेना डेली लाइफ से रिलेटेड, यहीं तक लास्ट है, आपका ख़त्म हो जाएगा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड भी। ओके।
इसके बाद फिजिक्स में आप लोग को अगला चैप्टर पढ़ना है करंट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, और इलेक्ट्रिसिटी से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, चाहे आपके पास ओल्ड बुक हो या फिर नई बुक, पूरा का पूरा पढ़ लेना। नेक्स्ट चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चैप्टर से भी आपके कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये पहले 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे किताब में, बट उन टॉपिक्स को हटा दिया गया है, और ये सब सारे टॉपिक्स यहाँ पे जो बच गए हैं वो आप लोगों को पढ़ना है। देख लो कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलिनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ पे एक स्ट्रेट वाला भी था पहले, तो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर भी, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर जो एक टॉपिक था उसको भी हटाया गया है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है। फिर यहाँ पे राइट हैंड रूल कहीं दिया हुआ नहीं है, मतलब राइट हैंड रूल आपको फिर नहीं पढ़ना है। फिर डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज एसी ओवर डीसी, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये बस आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पे साइंस का सिलेबस बता दिया है, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन सा टॉपिक्स आप लोग को नहीं पढ़ना।